सुप्रभात बच्चों। आज हम कवितावली पढ़ेंगे। कवितावली के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। कवितावली पढ़ने से पहले हम रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ इनकी रचनाएं हैं और यहाँ इनके जन्म के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो इसको हमेशा याद रखना है। रामचरितमानस इनका सबसे प्रसिद्ध रचना में माना जाता है। रामचरितमानस, जो कि भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी इसे सभी जानते हैं। इनका निधन 1623 में काशी में हुआ था। और आगे देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। भक्ति काल में दो शाखाएं थी, सगुण और भक्ति काल में दो शाखाएं थी, सगुण और निर्गुण। तो ये सगुण काव्य धारा के कवि हैं और राम भक्ति शाखा के भी कवि हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वह लोक मंगल की रचनाएं हैं। लोक कल्याण के लिए इन्होंने रचना रची है। और इन्होंने इस पुस्तक में दो रचनाएं हैं इनकी, एक है कवितावली और दूसरी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवितावली। तो कवितावली में हम देखते हैं कि समाज की विषम परिस्थितियों का इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तुलसीदास की लोक एवं शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन एवं जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की इन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति एवं जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संचार समृद्ध होता है। विशेषकर रामचरितमानस, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्यखंड बनकर उभरता है। बच्चों, अब हम जो पढ़ेंगे वह है कवितावली में 3 कविताएं दी गई हैं और वह छंदों के रूप में प्रस्तुत है। तो पहला और दूसरा कवित्त छंद है और जो अंतिम कविता है वह सवैया है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से देखिए, विभिन्न विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है। इसमें वे कृपालु श्री राम एवं रामराज का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उनमें गहरा बोध दिखाई देता है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्त और 1 सेवैया इसके प्रमाण हैं। पहले छंद, इसमें आपको बताया जैसा कि इसमें 3 छंद हैं। तो पहले छंद जो है, पहला जो छंद है दो ऊपर के हैं कवित्त और अंतिम वाला सेवैया है। पहले छंद में उन्होंने बताया है कि संसार में अच्छे बुरे सभी तरह के लिए लीला प्रपंच के आधार पर पेट की आग की दारुण एवं गहन यथार्थ का चित्रण किया गया है। यहाँ पर कष्टों को दिखाया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और अपनी जीविका का जुगाड़ करता है। और इस तरह से दूसरे छंद में भी
प्रकृति और शासन की विषमताओं उसे उपजी बेरोजगारी की पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया गया है। और तीसरे में भक्ति की गहनता से उपजे भक्त हृदय की आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया गया है। तो अब हम कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि तुलसीदास जी ने कविता में क्या बताना चाहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कवितावली, यह उत्तरकांड से लिया गया है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुड़ गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बड़वा गीते बड़ी है आगे पेट की। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किस भी यानी धंधा करने वाले, किसान कुल यानी किसान वर्ग, बनिक यानी बनिया, भिखारी यानी भीख मांगने वाले, भाट यानी गाना गाने वाले, चारण नौकरी चाकरी करने वाले, चपल नट खेल कूद दिखाने वाले, चोर, चार चेटकी, चार यानी प्रशंसा गीत गाने वाले और चेटकी यानी बाजीगर। चार मतलब यहाँ पर दूत होता है, दूत। तो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का वर्णन करते हुए कहा है कि ये जो किसान वर्ग है, धंधा करने वाले, बनिया है, भिखारी है, सभी वर्ग पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पेट के लिए क्या कहा है, पेट के लिए ही पढ़ते हैं, गुण सीखते हैं और पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की, अटत अटत घन यानी अटत यानी दिन में वे घने जंगलों में चले जाते हैं, और अखेट की यानी फिर वो वहाँ जाकर शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, और पेट के लिए ही वह ऊंचे नीचे कर्म करने से चूकते नहीं हैं, धर्म अधर्म करने से चूकते नहीं हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, और पेट के लिए ही वह अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वा गीते है आगे पेट की, और पेट के लिए वह अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बहुत ही दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार वह अपने बच्चों को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, और तुलसी जी दास जी कहते हैं कि उन्हें प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा है, और वह जो है वह सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वह घनश्याम बनकर बादल बनकर, श्री राम जी घनश्याम बनकर बादल बनकर आगे बढ़वा गीते बड़ी है पेट की, कि जो पेट की अग्नि जो कि जंगल की आग से भी बड़ी है, उस आग को भी बुझा देगी। यानी श्री राम की कृपा से सभी तरह की समस्या, भूख प्यास जो आम आदमी की है वह सब दूर हो जाएगी प्रभु कृपा से, ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। अब हम दूसरी कविता में आते हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो समाज की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। खेती न किसान को, यानी खेती ही नहीं है खेती करने के लिए किसान के पास, भिखारी को न भीख बली, और न भिखारी के पास भीख है, यानी भीख देने वाला भी कोई नहीं है। एक बलि राजा था जो बहुत दानी था, इसीलिए यहाँ बलि की चर्चा की गई है। बलि एक दानी राजा था जो कि सभी को दान करता था, पर यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ तो कोई किसी को दान देने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को भिक्षा भी नहीं दे रहा है। किसान के पास खेती नहीं है और भिखारी के पास भीख नहीं है, यानी कोई दान नहीं कर रहा है।
बने को बने, जो व्यापार करने के लिए कोई व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है, ना चाकर को चाकरी, और नौकरी करना जो चाहता है उसको नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बच। अब यहाँ कहते हैं जीविका विहीन यानी कि बेरोजगार, बेरोजगार। जीविका विहीन लोग सिद्धमान यानी दुखी होकर सोचते हैं। कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करे, एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाए क्या करे, सब परेशान है, व्याकुल हैं। वेदहु पुराण कही लोकोहु बिलोकत। और यहाँ पर कभी कहते हैं कि वेद में भी और पुराणों में भी कहा गया है, और लोकोहु बिलोकत, और संसार में भी यह बात देखी गई है। सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे। सभी पर आप श्री राम के बारे में है, रावरे श्री राम जी आपकी ही कृपा रहती है। दारिद दशानंद दबाई दुनी दीन बंधु। और यहाँ पर दारिद दशानंद, दरिद्रता को दशानंद कहा गया। दशानंद यहाँ रावण के लिए है, रावण। तो दरिद्रता रूपी रावण दुखियारियों को, गरीबों को दबाई हुई है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर तुलसी जी हाहाकार कर उठते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दारिद दशानंद में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। वैसे हम लोग शिल्प सौंदर्य की चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले हम कविता समझ लेते हैं। अब तीसरी कविता में आइए। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कहू कछु ओ, मांगी के खैबो मस्जिद में सोएबो, लेबो को एकू न देबे को दो। अब इन पंक्तियों में आप देखिए क्या कहा जा रहा है। धूत कहो यानी मुझे धूर्त कह लो, धूर्त। अवधूत कहो या तुम मुझे संत कह लो, साधु सज्जन। राजपूत कह लो या राजपूत जाति का कह लो, जुलाहा कह लो या जुलाहा जाति का कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धूर्त कहो, संत साधु कहो या राजपूत कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, किसी की बेटी से मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और किसी की जाति से मुझे कोई बिगाड़ नहीं करना है। मुझे न अपनी बेटी का किसी से विवाह करना है, इसलिए मुझे मेरी जाति का कोई बिगाड़ नहीं होगा। मैं किस जाति का हूँ, किस जाति में जन्म लिया, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होगा। तुलसी सरनामो गुलामो है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सिर्फ गुलाम हूँ राम जी का, मैं सिर्फ राम जी की ही विषय, मैं राम जी की बात मान सकता हूँ, क्योंकि मैं राम जी की ही गुलाम हूँ। जाके रुचे सो कहे कछुओ, दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही है, क्या सोचती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मांगी की खैबो मस्जिद में सेबो, मैं मांग के खाने वाला हूँ, मस्जिद में सोने वाला हूँ। लेबे को एको न देबे को दुई, न मुझे किसी से लेना है न किसी से देना है। तो इस तरह से यहाँ पर धर्म जाति पर अपने विचार रखे हैं कि सभी जाति को मिलकर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ऊंची जाति नीची जाति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हम शिल्प सौंदर्य पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पहला कवितावली का पहला अनुच्छेद देखते हैं। तो किस भी न किसान को भिखारी को न भीख मिली। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें आएगा। तो इसमें सबसे पहले है भाषा पर बात कर लें। तो इसकी जो भाषा है, भाषा शैली, तो इसकी जो भाषा शैली है वह है
ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। और जो कविता है वह वर्णात्मक शैली में है। वर्णात्मक भाषा शैली देख लेते हैं। भाषा शैली है ब्रज, वर्णात्मक शैली। दूसरा है छंद, छंद है यहाँ पर कवित्त। और तीसरा है छंद के बाद इसमें रस, रस है इसमें करुण रस। करुण रस के बाद शब्द शक्ति, शब्द शक्ति है लक्षणा। गुण, गुण में प्रसाद। अब अलंकार पे आ जाते हैं। अलंकार यहाँ पर देखिए, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, है ना। अलंकार की बात आ जाती है। यहाँ पर देखिए वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। यहाँ यहाँ चोर चार चेटकी, देख रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर अनुप्रास अलंकार है। बेटा बेटी बेचत, माँ वर्ण की आवृत्ति, तो बहुत सारी जगहों में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार। अब हम इसमें आ जाते हैं खेती न किसान को, तो इसमें भी सेम है वही भाषा, ब्रज भाषा में है और शैली भी वर्णात्मक शैली में है। अब इसमें अलग होगा तो सिर्फ अलंकार, तो इसमें अलंकार देख लें। एक एक अंशो, दबाई दुनी, दीन बंधु, राव रे राम। यहाँ पर होगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। और यहाँ पर भी रूपक अलंकार। इस तरह से अंतिम वाला अनुच्छेद भी सिर्फ अनुप्रास अलंकार है इसमें। उम्मीद करते हैं बच्चों यह आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।